हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम टेक्स्ट बुक का मॉक थर्ड दिल्ली पुलिस का जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो मॉक सोल्व करवा दिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चैनल पे जाना, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। देखिए ये दो मॉक हैं, इस प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको दो मॉक दिख जाएंगे टेक्स्ट बुक के, और बाकी हमने RW के हैं वो सोल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो आज हम तीसरा मॉक सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तीसरा मॉक अगर कैसे देना है, यहाँ पे जाना है टेक्स्ट बुक पे और दिल्ली पुलिस पे जाना है। यहाँ पे देखिए 30 जो दिख रहे हैं, यहीं पे 30 फुल टेस्ट, इस पे क्लिक करना है आपको। और देखिए लोड हो रहा है, नेट स्लो है ना। अब देखिए यहाँ पे है तीसरा मॉक, ये रहा 3 नंबर का। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैथ, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, एक एक कार्डबोर्ड बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 10, 12 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने बॉक्स चाहिए जिनमें 2160 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन पैक किए जा सके। देखिए पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि जब कोई वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है या उसमें वस्तु डाली जाती है तो उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि कार्ड बॉक्स मतलब कि ये अलग अलग भुजा है, 6, 10, 12 है। ठीक है ना, तो ये क्या है मतलब ये क्या है, ये घनाभ है। तो इसमें क्या होगा, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा घन के ही आयतन के बराबर? क्यों होगा? क्योंकि इसमें दे रखा है कि 2160 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन है ना, तो दे दिया, इसने दे चुका है, तो घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि कितने बॉक्स, ये बॉक्स है ना घनाभ, कितने घनाभ घन में रखे जा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि n घनाभ हैं, जो मतलब कि n जो बॉक्स हैं वो घन के आयतन है, घन में रखे जा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो ये क्या है, n है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। हम लिख देते हैं एक बार LBH। और घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब होता है, मतलब कि समान भुजा होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए L का मान कितना है, 6, लंबाई 6 है, और ये चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A क्यूब का मान कितना दे रखा है, 2160। ये घन का आयतन है, घन का आयतन दे रखा है। ठीक है, बस अब इसको काट लेंगे हम। देखिए 0 से 0, 6 से कटाएंगे तो 36 बार, और 12 से काटेंगे तो 3 बार। तो n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। हमसे यही पूछा था कि कितने घनाभ जो बॉक्स है ना वो घन में रखे जा सकते हैं। तीन बॉक्स इसमें घन में रखे जा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझ में आया होगा ये तो। ठीक है, सूत्र याद है तो आपको इजी लगेगा, वरना पता नहीं ऐसा लगेगा कि क्या ही समझा दिया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन से कितना गुना हो जाता है। देखिए ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सूत्र याद होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये कोई त्रिज्या थी। ठीक है ना, अब इससे कह रहा है कि इसकी दोगुनी कर दी जाती है। क्या इसकी त्रिज्या, मतलब कि इनका अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ हम मान लेते हैं आर, पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, तो और अब 3 गुना कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो उसकी त्रिज्या दो हो गई है। ठीक है, अब देखिए अब बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे पहले आर कितना था, पहले त्रिज्या कितनी थी, 1 थी, तो 1 का क्यूब। अब यहाँ पे कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो पहले 1 थी, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो इसी ने यही पूछा कितना गुनी हो जाती है, भाई सीधा दिख रहा है 8 गुनी हो जाती है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए कितनी है, 64,000 है, 64,000 बच्चे हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक वर्ष 10 बढ़ेगी। अब इसके 3 मेथड हैं। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन मतलब इसका वो सक्सेसिव पता है, 10% का 3 साल में कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाता है, 33.1 हो जाता है।
ये आपने CI/SI में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर SI से देखे तो 33, CI से देखे तो 33.1 हो जाता है, ठीक है। उस परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, बटे में 100 से भाग दे देंगे, एक यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, बस इसको गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 331 को 64 से इंटू करना है, ठीक है। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 6 18, 1 4 तिया 12, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 56, 30, तीसरे की 31, 3 6 तिया 18, 19 20 21, इतना हो जाएगा। देखिए गुना करना है, सबका मतलब अलग अलग है, ये हमने कैसे कर दिया डायरेक्ट, इसका मेथड है, कभी बाद में बता देंगे, है ना। देखिए अब देखिए ये कितना, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो बोला है 3 साल बाद कितनी हो जाती है, तो पहले कितनी थी 64,000 थी, तो उसमें हम जोड़ देंगे, तो 4 8 1 4 1 5 और 6 2 8, 85 184, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अब हम आपको अगर इसका अगला मेथड बताएं, सेकंड मेथड बताएं, तो ऐसे कर सकते हो कि 10% रेट है, 10% की कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है, तो पहले साल 10 से 11 होगी, दूसरे साल भी 10 से 11 होगी, और तीसरे साल भी 10 से 11 होगी, ठीक है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई, 1331 हो गई है, ठीक है। अब देखिए तो 1000 का मान कितना दे रखा है इसमें, 64,000 दे रखा है, तो 64,000 के नीचे आ जाएगा 1000, और हमसे वैल्यू कितना पूछा है, 1331 का ही मान पूछा, इतनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बस 3 से 3 घटाएंगे, वो आ गया 1331, 1331 को 64 से गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 85 184 आ जाएगा, यही आएगा। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पेज थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। भाई देख लेना, मतलब कि मैथ में 100% स्कोर करना ही होगा, ठीक है ना। डेली का एक मॉक लगाते रहिए। अगर इसका आपके पास पास प्रो नहीं है टेक्स्ट बुक का, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, मतलब जो क्वेश्चन खुद के कीजिए, जो नहीं आए उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक। अब देख कह रहा है एक धनराशि प्रति वर्ष, हमको धनराशि नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल 1 रुपये था मेरे पास, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से रेट इसने दे नहीं रखी, रेट इसने पूछी है, हमने मान लिया 8% मतलब कि पूछा है, ठीक है ना। अब बोला 16 वर्षों में, तो टाइम कितना है, 16 वर्ष है, कितनी गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, ये दे रखा है अमाउंट का मान, मतलब 1 से 7 रुपये हो गया, तो 1 से 7 रुपये हो गया, तो मैं अगर आपसे ऐसा ही पूछूं, साधारण ब्याज पूछूं, ब्याज कितना मिला, तो आप बता दोगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 रुपये बचेगा, मतलब 6 रुपये का हमको ब्याज मिल गया, ठीक है। अब बस रेट पूछा इसने, तो आपको पता ही होगा SI बराबर क्या होता है, सबको पता होगा, सूत्र PR/T/100 होता है, बस इसी में मान रखना है आपको। तो SI का मान कितना है, 6 है, बराबर P का मान हमने 1 माना था, R का मान हमको निकालना है, T का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, अब नीचे क्या आएगा 100 आएगा, बस इसको सोल्व करना है आपको। काट लेते हैं, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो देखिए 25 दिया 75, R का मान आ गया 75/3, 75/2, तो कितना होता है 37.5% होता है, ठीक। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, देखिए 37.5 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने वाला सामान्य समय पूछा है, कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसके घर और कार्यालय वाले घर, और ये हो गया घर, यहाँ पे हो गया घर, यहाँ पे हो गया कार्यालय हो गया, तो इनकी डिस्टेंस हमेशा समान ही रहेगी, ठीक है। वो यहीं पे जा रहा है, यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब डिस्टेंस समान होते हैं ना, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो स्पीड है उसका उल्टा कितना क्या होगा, टाइम होगा। तो इन्होंने चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है इन्होंने, ये हो गई सामान्य मतलब पहले की, ये है पहले की चाल, और देखिए थोड़ी देर कर देते हैं, ये है पहले की चाल और ये है अब की चाल। तो मैंने मान लिया पहले उसकी चाल कितनी थी, 4 थी, मैंने माना पहले उसकी चाल 4 थी, देखिए। तो अब बोल रहा है कि अब वह 3/4 से चलता है, तो अगर मैं इसको 3/4 से करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, तो 3:4 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। अब बोल रहे 15 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब पहले वो
3 यूनिट में पहुंच रहा था तो अब वो 4 यूनिट, मतलब कितनी देरी, 1 यूनिट देर पहुंच रहा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है सामान्य समय कितना होगा, ये सामान्य है तो 1 का मान 15 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अगर वो बाद का अब का पूछता तो उसको 15 × 4 कर देते तो 60 हो जाता, 1 घंटा हो जाता। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पेज ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल याद करो। देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड पूछा है तो मैंने मान लिया रेलगाड़ी की डिस्टेंस है x, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है मैंने x मान लिया। ठीक है, अब बोल रहा है 240 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो आपको पता है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करती है, तो वो प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई होती, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो मान लिया मैंने रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है और प्लेटफॉर्म की हमने दे रखी है। ठीक है, तो ये मिलकर इसको कितने देर में पार करते हैं, 10 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट को, मतलब कोई पोस्ट हो गया, खंबा हो गया, कोई आदमी हो गया, अगर वो उसको पार करती है तो खुद की डिस्टेंस को पार करती है। ठीक है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है, तो मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। ठीक है, इसको 6 सेकंड में पार कर रही है। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए आप, सॉरी देखिए यहाँ पे भी स्पीड है, यहाँ पे भी स्पीड है, तो यहाँ पे भी स्पीड रेलगाड़ी की उसी स्पीड से चल रही है, यहाँ पे भी उसी स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। समझ में आ रहा है। तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 240/10 बराबर x/6। देखिए थोड़ा नर्वस हो जाते हैं हम ना, तो उम्मीद है थोड़ा समझ में आ जाता होगा ना, थोड़ा इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप। धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगर हम इसको कटाते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। अब इसको क्रॉस मल्टी करेंगे तो देखिए 3x प्लस में 24 × 72 720 बराबर में 5x। अगर ये 3x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 720, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान आ गया 360 मीटर। देखिए x का मान आ गया, मतलब कि ये है रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आपको इतना ही सोल्व करना है, इससे आगे नहीं करना। अगर 360 दो ऑप्शन में होता तो आपको आगे सोल्व करना था। ठीक है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर अब इसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मतलब x का मान आ गया। देखिए ये है, देखो स्पीड x/6 है, x मीटर पर सेकंड है, तो x का मान कितना है, 360 है। तो इसमें किसी भी समीकरण में रख लेना, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, स्पीड सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का मान 360 हो गया, ये 360 मीटर 6 सेकंड में पार करती है, मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो 6 से कटाएंगे तो 6 से 6 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा। बस इसको गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 19 20 21 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड आ गई है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्यंजक 38 97 की पावर 7 इंटू 97 की पावर 97 98 की पावर 5 की इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक हमको संख्या दे रखी है 98 97 की पावर 7 इंटू 97 98 की पावर 5। इकाई का अंक निकालना। देखिए 7 की पावर में क्या करते हैं, ये आपके रूल पता होंगे सारे, अगर नहीं भी पता ना तो कोई भी पावर दे दे, उसमें सिर्फ 4 का भाग दे लेना सीधा, और जो रिमाइंडर बचे ना तो उसी की पावर लेनी है हमें, जितना रिमाइंडर बचे उतना। अगर पूरा कट जाता है तो उसकी पावर 4 लेंगे। फिर हम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आ गया होगा यार, इतना तो सर ने पढ़ाया होगा, आप जिस भी बैच से पढ़े होगे। तो देखिए इसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 कितनी बच गई, पावर 3 बच गई। तो यहाँ पे लेंगे 7 की पावर 3 इंटू, बस क्योंकि डिजिट हमको इकाई का अंक देखना है तो इकाई का अंक पे ही करना है। 7 की पावर मैंने 3 लगाई। अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे 8 की पावर हम लेंगे 1। ठीक है, 7 की पावर 3 होती है 343, 7 का क्यूब 343, तो यहाँ पे आएगा 3 इकाई का अंक, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8 या 24, 24 में भी
8 या 24, तो इसमें भी इकाई अंक क्या है 4 है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, P रुपए की राशि उधार ली गई और उसका भुगतान 35,280 रुपये की प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक रूप से संयोजित है तो P का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हमको रेट दे रखी है 5%, ठीक है, और ये लिया है CI चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है, ठीक है। तो पहले साल 20 रुपये थे तो उसको 21 रुपये की किस्त देनी थी। ये प्रिंसिपल है, ये किस्त है, ये प्रिंसिपल है और ये है किस्त, याद रखना आप। अगले साल, जैसे कि अगले साल तो भाई जब CI होता है ना, तो हम उसका 1 साल के लिए ये होता है, 2 साल के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल के लिए क्यूब कर देते हैं। तो अगले साल क्या होगा? 20 × 20 मतलब 20 का स्क्वायर हो गया, 21 × 21 हो गया। अगर 3 साल हो तो इसका क्यूब कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए किस्त हमेशा बराबर है, बराबर रखनी है, क्योंकि किस्त बराबर देता है। 2 समान वार्षिक इस क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो देखिए यहाँ पे किस्त 21 की जा रही है, यहाँ पे किस्त कितनी जा रही है? 441 की। ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी किस्त समान होगी, यहाँ पे भी अगर यहाँ से 21 से इंटू किया तो यहाँ पे भी 21 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इसको गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, यहाँ पे आ गया 420 प्रिंसिपल, ये हो गया 400। अगर टोटल प्रिंसिपल देखें तो कितना हो जाएगा? 820 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे किस्त कितनी है? 400 पर किस्त 441 की है। और इसने क्या कह रखा है कि 35,280 की किस्त, ठीक है। इसने किस्त कितनी की दे रखी है? 35,280 की किस्त दे रखी है। हमारे हिसाब से कितने की बन रही है? 441 की बन रही है। और पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना है? 820 है। बस यही सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए इसको अब काट लीजिए, तो इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 से 7 से काटें, देखिए चलो काटते हैं, 7 से काटते हैं। 7 चौक 28, 7 6 की 42 होता है, 42 होता है, तो कितना बच गया? 3 7 या 21 होता है। 7 5 35, 7 चौक 28 होता है। फिर और कटाइए, 7 नाम 63 होता है। फिर 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 दूनी 14 होता है, 720 होता है। फिर 9 से कटाएंगे तो 9 8 72 होता है, 80 आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या है? 820 को 80 से गुना करना है। बस गुना भाग तो आपको आता ही होगा। 0 0 8 दूनी 16 चौको 18 64 65, तो 656 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 9। 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 2 संख्याओं का अनुपात 5, मैंने मान लिया ये मान ली एक संख्या पहली है, ये संख्या दूसरी है, ठीक है। इनका अनुपात है 5:6 का। तो मैं इसको 5x मान लूँ, इसको 6x मान लूँ, क्योंकि x कटे वो अनुपात में रहेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि इनका गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 5x का 6x से तुम गुना करोगे तो कितना आएगा? 1920 आएगा, इसने दे रखा है। बस काटते हैं, देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30 और 5 चौक 20। और ये x देखिए ये x और ये x गुना होगा तो कितना होगा? x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x का मान 8 आ गया। देखिए अब पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 6x थी, तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 × 8, 5 × 8 हो जाएगी पहली संख्या, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 6 × 8 हो जाएगी, तो 8 5 40 पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8 6 की 48, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन दोनों का योग पूछा है, तो 8 और 4 4 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए SSC, मैंने कल है ना, कल जो वीडियो बनाई थी, कल में मैंने ऐसे बोला था कि SSC GD के फॉर्म अभी आ जाएंगे, है ना। और सही बताऊँ ना, शाम को ही नोटिफिकेशन आ गया था उसका, और एग्ज़ाम डेट तक आ गई है और फॉर्म अप्लाई हो गए, और इसी महीने की लास्ट डेट है ना। तो अभी तो मैं दिल्ली पुलिस में इनके मॉक सोल्व करा रहा हूँ। ये जैसे पेपर हो जाएगा तो फिर हम, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं ना तो जुड़ जाना आप SSC GD के लिए, क्योंकि मेरे खुद के SSC GD में दिल्ली पुलिस में फुल मार्क्स हैं, और उसका प्रूफ है, वो हम आपको कभी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है? 2 संख्या है 4:5, मान ली मैंने पहली संख्या वही 4x मान ली, दूसरी संख्या मान ली 5x मान ली। अब कह रहा है यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या क्या है? 4x है, ठीक है, और बड़ी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या कितनी? 5 है, तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है, मतलब बराबर हो जाती है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पहली संख्या 4x है, इसमें मुझे 3 जोड़ना है, और दूसरी संख्या 5x है, उसमें मैं अगर 3 जोड़ देता हूँ तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। समझ में आ गया? बस
इसको वज्र गुणा करेंगे तो 4x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 3, ये बराबर होगा। अब देखिए वहाँ उधर जाएगा, ये 4x उधर जाएगा तो x आ गया, यहाँ पे 7 है, देखिए यहाँ पे 7 है, 5x प्लस 7 है, देखिए 5x प्लस 7 है, ठीक है। अब देखिए ये इधर आएगा तो हाँ देखिए हमने गलत पढ़ लिया, देखिए कह रहा है बड़ी संख्या में 7 घटाया जाता है, तो मैं यहाँ पे 7 घटाना है तो यहाँ पे भी 7 घटेगा। देखिए अब हम आपको फिर से बता देते हैं कि देखिए 5x प्लस 3, पहली संख्या में 3 जोड़ा है छोटी वाली में, दूसरी संख्या है जो बड़ी वाली उसमें 7 घटाया है। देखिए थोड़ा इधर करते हैं, उसमें 7 घटाया है बस। अब देखिए अगर इसको 4x को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बचेगा, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो 5x में से 4x बचेगा तो x बचेगा, तो ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 10। अब बोला है उसने संख्याएं ज्ञात करें, मतलब पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या हमें 4x थी तो x का मान हो गया 10 है ना, और दूसरी संख्या कितनी थी 5x थी, x का मान कितना है 10, तो पहली संख्या 40 हो जाएगी, दूसरी संख्या 50 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है एक क्रोकरी का अंतिम मूल्य 15,400 रुपये था और उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दुकानदार से सफल छूट के लिए सौदा किया और क्रोकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट याद कीजिए। देखिए इसमें क्या है ना, अंकित मूल्य कितना था, 15,400 था। अगर मैं इसको 12% की छूट पे दूं तो मैं कितने पे बेच रहा हूँ, 88 पे बेच रहा हूँ, 88% पे बेच रहा हूँ, ठीक है, इतना तो पता है। अगर हम इसको, अब मैं इसको हल करूँ कितना आएगा, 8 चौक 32, 3 8 45 3 43, 4 8 1 8 4 12, और इसको 11 से इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 2 5 3 2 5 और 1, 2 3 2 5 3 2 5 और 1, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए अब कह रहा है ये सही तो है ना। अब देखिए चलो देखते हैं फिर, इतना आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब इस पे है ना इतने रुपए की छूट दे दी है, मतलब ये इतने पे बेचा है, 15,000, 3 2 5, देखिए 2 3 2 5 3 2 5 और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए हमने गुना गलत कर दिया था, तभी मैं सोचा इतनी छोटी वैल्यू कैसे आएगी, इसलिए है ना। अब कह रहा है इसको मतलब कि कितने में बेचा, 13,552 में। अब इसके इतना इसका मार्क प्राइस हो गया, अब इस पर एक और छूट दी गई, एक छूट और दी गई, और वो कितने में बेचा, देखिए 13,552 की कोई वस्तु थी, इसको छूट दे के 10,164 में बेचा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दूसरी छूट कितनी दी, यहाँ पे बस इसका डिफरेंस ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8, और 4 में से 6 गए तो 8, 8 से 14, और यहाँ पे 4 में से गए तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए 12 में से 4 गए तो 8 8, और यहाँ पे 4, 8 6 14 और 14, अब यहाँ पे 4 था, 4 में से गए तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। देखिए अब इतने की छूट दी है, कितने पे दी है, 13,552 पे दी है, इसको 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में, यहाँ पे दूसरी छूट निकल आएगी। अब देखिए कैसे करना है ना, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, देखिए यहाँ से 4 से घटाइए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 12 3 4 8 32, 4 8 32, और यहाँ से 4 से घटाएंगे तो 25 बार। अब यहाँ देखिए 33 और 38 से 33 से 38 यहाँ 25% आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। उस कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ना, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की सहायता ली और काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर काम किया होता तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर लेते। देखिए क्या कह रहा है ना, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो मतलब ए है ना वो 25 दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर एफिशिएंसी ए की कोई एफिशिएंसी है तो वो 25 दिन में पूरा कर लेगा। अब क्या कह रहा है ना, बी मतलब 5 दिन काम करता है, कौन करता है, ए है ना, 5 दिन काम करता है सिर्फ, फिर क्या कर लेता है कि वो बी को ले आता है, बी को ले आता है। ये ए ने 5 दिन काम कर दिया प्लस अब बी को ले आया, तो मतलब अब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और कितने दिन किया उन्होंने, 8 दिन काम किया, तो वो पूरा हो गया। मतलब यही काम एक कल्ला करता तो इतना करता, और यही काम उन्होंने बी की सहायता से किया, ठीक है। तो उनको
इतना टाइम लगा, तो ये काम तो बराबर होंगे, तो बस यहाँ हम बराबर रख दो। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25A बराबर, यहाँ पे को 5A प्लस ये 8 इंटू होगा तो 8A प्लस 8B, ठीक है। 8 4 12 1 13A प्लस 8 भी हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 25 भी रहेगा, ठीक है। ये 13 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2, 2 में से गए तो 12, ये A है, देखिए गलती कर दी हमें, 12A बराबर 8 भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A और B का रेशियो लेंगे तो 4 से काटेंगे तो 3 बार, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे A और B का रेशियो क्या हो जाएगा, A का मान है 2, A का ये हो जाएगा। A और B का रेशियो देखिए, A और B की एफिशिएंसी ये आ गई है। अगर हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है ना A की एफिशिएंसी, कोई ये जो दो समीकरण है, एक ये है एक ये है, तो A का मान किसी A और B का मान अगर कोई भी समीकरण में रख दो, देखो 25 और यहाँ पे A का मान कितना है 2 है, तो मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते थे अगर वो दोनों मिल जाएं, तो A की एफिशिएंसी है 2, देखिए A की एफिशिएंसी है 3, मतलब 2, और B की है 3, 3 तो 5, दोनों मिलके कितने कर देंगे, 5 कर देंगे। बस यही पूछा कितने दिन में 5 से कटाएंगे, तो 5 बार 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन लगाएंगे वो। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है, हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता तो उसे पहले 6%, फिर 10%, फिर 12% की छूट मिलती। यदि राम द्वारा 3 पंखों के मूल्य के लिए 6800 रुपये का भुगतान किया तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। अब देखिए, जो नीचे की जो 3 छूट देने के बाद उसने 6800 रुपये का भुगतान किया, तो ऊपर जो वाली छूट दे रखी है ना 8%, उसका वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखी है। अभी देखिए, तो मान लिया मैंने एक पंखे का मार्क प्राइस 100 है, ठीक है। अब देखिए, पहले पे उसने 6% की छूट दी, पहले 100 रुपये का था, 6% की छूट दी, कितने में बेचा भाई, उसने कितने में बेचा होगा, तो उसने बेचा होगा 94 में, ठीक है। दूसरे पंखे पे दी उसने 10% की छूट, तो 90 में बेचा होगा। तीसरे पंखे पे दी उसने 12% की छूट, तो उसने 88 पे बेचा होगा। तो टोटल कितने रुपए का पंखा लिया होगा, 8 4 12 का 2, अच्छा लगी 1 9 3 27, मतलब उसके तो 272 रुपये का पड़ गया होगा, लेकिन 272 का भुगतान किया होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसने 6800 का भुगतान किया है, तो अपने हिसाब से 272 की जो वैल्यू है ना वो 6800 के बराबर है, ठीक है। तो प्रत्येक पंखे का पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, तो मतलब क्या है, 6800 यह मान है, देखिए यह मान है 272 का, और 100 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। अगर हम इसे काटेंगे तो देखना, अगर हम इसे काटें तो 272 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, हाँ तो बच जाएगा इतना, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। कौन मतलब 25 बार कटेगा, देखना 25 बार कटेगा पूरा, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, उम्मीद है समझ में आया वो, 2500 रुपये आएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एवरेज का क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर के 3 मैचों में औसत स्कोर 38 है और 2 अन्य मैचों में 23 है, तो सभी 5 मैचों में औसत स्कोर पूछा है। देखिए कोई भी बना लेगा, देखिए बहुत ईजी है। तीन मैच हैं, 3 मैचों का औसत कितना है, 38 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, अगर मैं सम पूछूं तो 38 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 8 या 24, 2 3 या 9 और 10, 8 या 24, 2 3 या 9 और 10, देखिए 104 हो गया। अब बोल रहे हैं 2 मैच और हैं और प्रत्येक का औसत कितना है, 23 है, तो इनका कितना हो जाएगा, टोटल 46 हो जाएगा। अगर इसका सम निकालेंगे तो इनको जोड़ना है, 6 4 10 5 1, तो ये कितना हो गया, 5 टोटल का हो गया, 5, ये क्या हो गया, 5 मैचों का हो गया। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 150/5 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। देखिए इस 5 से बाद उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट और अंतिम सवाल है। समझ में तो आता है ना आपको यार, कमेंट करके बताया करो कि हम सिर्फ खुद ही समझते हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना तो 15 क्वेश्चन है ना, मैं अगर जब मॉक देता हूँ ना तो 10 मिनट में कर देता हूँ 15 क्वेश्चन को, रियलिटी बता रहा हूँ, ये समझाने में इतना टाइम लगता है मुझे। देखिए क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर कदम चलते हैं, 77 और 88 सेंटीमीटर कदम चलते हैं।
अब बोल रहा है यदि वे एक कदम से चलना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी ताकि वे दोनों पूरे कदम में दूसरी तय दूरी कर सकें। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इसने बोला न्यूनतम। जब न्यूनतम बोले तो उसका लेना है LCM, ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और अगर अधिकतम बोले, क्या बोले, हम सिर्फ समझा रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। जब वो अधिकतम बोले तो उसका लेना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी बोला उसने न्यूनतम, मतलब इनका LCM लेना है, तो 77 और 88 का LCM लेना है। तो इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 7 से 11 बार, और ये जाएगा 7 नहीं, अगर मैं इसमें 11 कॉमन ले लूँ, 7 कैसे कॉमन लेंगे, आ ही नहीं रहा, 11 कॉमन लेंगे तो 7 बार और ये जाएगा 8 बार। तो बस यही है LCM, 11 इंटू 8 इंटू 7, यही LCM। देखिए 8 7 56 इंटू 11, 11 का 6, 6 5 11 को 1 लगे 5 1 6, 616। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हमने 15 क्वेश्चन किए थे, हमने 15 के 15 कर दिए, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं एक बार। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 15 क्वेश्चन किए हैं हमने, 15 के 15 कर दिए। अब हम सबमिट टेस्ट कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे सभी क्वेश्चन ठीक हुए हैं नहीं। एक गलत हो गया है। देखिए अरे इतना इजी सवाल कैसे गलत हो सकता है। देखिए हमने कहीं उसमें इनटू में ही गलती कही होगी। देखिए 3 मैच हैं, 3 मैचों का 38 है स्कोर, ठीक है। 2 मैच हैं, 2 मैच का कितना है, 23 है। सभी 5 का पूछ है। देखिए 8 या 24 2, देखिए 8 या 24 3 या 9 10 11। देखो यहीं पे गलती कर दी थी हमने। देखिए यहाँ पे हमने गुना करके कितना लिख दिया था, 104 लिख दिया था, और हमारा आएगा कितना, 114 आएगा। बस यहीं पे गलती कर, 23 दूनी 46, 6 4 10 और 4 5 1 6 और 1, बस। अब ये कितना है, 5 का है, तो 5 का सम है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए 160 बटा 5, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 आंसर आएगा। देखिए 32 आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, ऐसा हो जाता है ना, माफ़ कर देना। तो नर्वस वैसे भी रह जाते हैं। बाकी हमने 15 क्वेश्चन किए, 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, और हमारे 15 के 15 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। और आपको और इसके सोल्यूशन देखना है, ठीक है, और सोल्यूशन देखना है, वो हमने यूट्यूब पर करा रखे हैं, आप देख लेना। देखिए कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।